वालेकुम। आप देख रहे हैं JSTU और मैं हूं अब्दुल जलील। नाजरीन, आज हम बात करेंगे नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। और नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आए हैं जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब। इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार हुसैन थे, जो कल रिटायर हो गए। और आज नए जो चीफ जस्टिस है उमर अता बंदियाल ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। अब सवाल नाजरीन ये है कि क्या जो पाकिस्तान का जो मसला है, क्या वो एक चीफ जस्टिस के बदलने का है, या वो इस निज़ाम का है, अदल का है, इंसाफ का है। होना तो ये चाहिए कि नए चीफ जस्टिस लेकर आता है तो हमारी उम्मीदें बढ़नी चाहिए, लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि उम्मीदें हमें इस निज़ाम से या इन लोगों से हमें उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि जिस मुल्क का सबसे बड़ा इदारा, इंसाफ की फराहमी का सबसे बड़ा इदारा, वो धोखाधड़ी करता हो या वो अवाम को बेवकूफ़ बनाता हो, तो आम लोगों का क्या हाल होगा, या आम ओहदेदारों से हम क्या गिला शिकवा करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस वाक़े की जो एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे, साकिब निसार। और वो कहते थे कि मैं डैम के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ और इस चंदे से मैं मुल्क के लिए डैम बनाऊंगा। मुल्क में पानी की शदीद किल्लत है और इस किल्लत को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए मैं क्या करूँगा, डैम पर चौकीदारी करूँगा। और मुझे झोंपड़ी लगानी पड़ी तो मैं झोंपड़ी लगाऊंगा और मैं उधर रह लूँगा, लेकिन क्या है कि मेरे कौम को पानी की कमी महसूस नहीं हो। ये थे चीफ जस्टिस साकिब निसार, जिन्हें मुल्क को बेवकूफ़ बनाया, आवाम को बेवकूफ़ बनाया और मुल्क का बेड़ा गर्क करके वो चले गए। नए जो चीफ जस्टिस आए, जिनका जो बस में आता है वो मुल्क के साथ करके चला जाता है, और ना उनसे कोई पूछने वाला होता है, और ना इसके अलावा जिन्होंने मुल्क को लूटा हो या जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उनसे कोई पूछने वाला होता है। सिर्फ नाम क्या है, इंसाफ का है, सुप्रीम कोर्ट का नाम है, लेकिन उसमें इंसाफ कहीं आपको नज़र नहीं आएगा, अदल आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। सिर्फ ये फैसले आपको नज़र आएंगे। अभी नए जो चीफ जस्टिस आए हैं, उनका विजन क्या है, वो कहते आबादी को कंट्रोल करो। भाई, आबादी को कंट्रोल करो, क्योंकि आबादी के कंट्रोल करने से सारे मसाइल हल होंगे। या सबसे बड़ा जो मसला है उनके बकौल, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के बकौल, सबसे बड़ा मसला मुल्क का क्या है, आबादी। आबादी मुल्क का मसला है, यानी सबसे ज़्यादा मुल्क की आबादी बढ़ रही है, ये सबसे बड़ा मसला है। मसला ये बड़ा मसला नहीं है, मसला ये है आबादी जितनी भी हो, वसाइल आप कैसे दे रहे, वसाइल की तकसीम आप कैसे कर रहे हैं, असल मसला यही पर है। अगर मसला ये होता तो फिर जो दूसरे मुल्क है जिनकी आबादी हमसे ज़्यादा है, उनको तो भी हमसे आबादी हमसे ज़्यादा कम रखनी चाहिए, लेकिन वहाँ आबादी का कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट ये है कि आप जो जो अदल का आपका निज़ाम है वो काम कर रहे हैं या नहीं। आपका जो काम है वो आपसे होता नहीं, वो काम आप करते नहीं। आपका तो काम ये है कि आप इस पर लेक्चर दें कि मैं अदल कैसे दूंगा, मैं इंसाफ कैसे दूंगा, मैं लोगों को इंसाफ की फराहमी कैसे आसान बनाऊंगा। आपका तो हक ये होना चाहिए, आपका तो विजन ये होना चाहिए, लेकिन आप चले हैं एक नए मसले की तरफ, और वो काम जो आपके हैं नहीं वो आप लोग पकड़ लेते हैं और फिर आवाम को बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। और कितने साल तक वो चीफ जस्टिस रह के और मराहत लेके और आखिर में फ्लाटे लेके वो चले जाते हैं, और आवाम वही अपने मसाइल, हज़ारों मसाइल लिए, और वो इंसाफ की राह देखते देखते थक जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल रहा होता। बस अल्लाह से हमारी यही दुआ है कि अल्लाह इस मुल्क में अदल वाले, इंसाफ वाले ऐसे जजेस लेकर आए जो मुल्क में इंसाफ की फराहमी, अदल की फराहमी को आसान बनाए, और मुल्क में इंसाफ, अदल और लोगों के मसाइल को हल करने के लिए अदालतें बर वक्त कार्रवाई और बर वक्त उनके इंसाफ के हसूल के लिए उनको आसानी से अदालत मुयस्सर हो, जज मुयस्सर हो, वकील मुयस्सर हो, और उनके मसाइल हल हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।